बड़ा सवाल, क्या सीरिया की इस्लाह को मानेगा अजरबैजान? जलते अंगारे में पाकिस्तान ने कहां पर डाला है हाथ? वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में आप देखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में रूस पूरी तरह आर्मेनिया के साथ खड़ा है। रूस ने ईरान के एयर स्पेस के जरिए आर्मेनिया को हथियार की खेप पहुंचाई है। रूस पहले दिन से कहता आया है कि अजरबैजान को आर्मेनिया से वापस लौटना चाहिए। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और आर्मेनियाई पीएम की फोन पर बात हुई थी। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों के बदौलत अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग के कई इलाकों में निर्णायक बढ़त बनाई है। तुर्की जंग में खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पशिनियन ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान के सैनिक नागोर्नो काराबाग पर कब्जे के लिए नहीं, आर्मेनिया को तबाह करने के लिए जंग लड़ने आए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना अजरबैजान और तुर्की के हमलावरों का जोरदार मुकाबला करेगी। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अजरबैजान का साथ दे रहा है। आरोप लगा है कि पाकिस्तान की फौज भी अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को गलत बताया। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी फौज जंग में शामिल नहीं है। सीरिया ने अजरबैजान और आर्मेनिया से जंग खत्म करने की अपील की है। सीरिया ने अजरबैजान को तुर्की के जाल में नहीं फंसने की सलाह दी। सीरिया ने कहा कि तुर्की इस इलाके में अशांति फैला रहा है। सीरिया ने अजरबैजान और आर्मेनिया को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की नसीहत दी। अमेरिका और रूस समेत तमाम देशों ने अजरबैजान और आर्मेनिया से लड़ाई रोकने और शांति की अपील की है। वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 साल से विवादित इलाके को लेकर कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक विवाद का कोई हल नहीं निकला। आर्मेनिया में तबाही मचाने वाले हारूब ड्रोन की चर्चा पूरी दुनिया में है। अब भारत इन किलर ड्रोन्स को इजराइल से खरीदेगा। रेकी के बाद हारूब ड्रोन टारगेट पर जबरदस्त हमला करता है। यानी चीन पाकिस्तान ने एलईसी से लेकर एलओसी तक कोई भी हिमाकत की तो इजरायली ड्रोन कहर बनकर टूट पड़ेगा। यमन में हूती विद्रोहियों और सेना में भीषण झड़प से 23 लोगों की मौत हो गई और होदे-ईदा में पिछले 3 दिनों से दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। मारिब और होदे-ईदा पर कब्जे के लिए ये जंग जारी है। पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार में हुए आत्मघाती बम हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। गनीखेल जिले में हुए धमाके में 38 लोग घायल हो गए। यह आत्मघाती हमला एक मस्जिद के पास हुआ जब स्थानीय लोग दोपहर की नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे थे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,